क्या होता है जब कोई लड़की किसी लड़के पर इल्जाम लगा दे, जैसे कि किसी पब्लिक प्लेस में किसी लड़के ने उससे कुछ कहा हो, ना कहा हो, और वो ये बोल दे भीड़ के सामने कि इसने मुझे छेड़ा है, या इसने मुझे गलत जगह टच करा है, या इसने को अच्छी हरकत करी है, तो क्या होता है पब्लिक प्लेस में या अकेले में, कुछ भी। मोस्टली पब्लिक प्लेस में पब्लिक पीटती है, उसको मारती है। अब रीजन पता हो ना हो, लेकिन अगर लड़की ने बोल दिया है कि ऐसा है तो है, उसको मार पड़ेगी। और अगर पब्लिक में नहीं हुआ है, प्राइवेट में हुआ है, और वो जाके थाने में कंप्लेन कर देती है कि ऐसी सी बात है, तो पुलिस वाले उससे बाद में पूछेंगे, उसको उठा पहले ले जाएंगे। ये लॉ है, यही कानून है। आज इस बात को जरा रिवर्स करके देखिए, ये रोल रिवर्स करके देखिए और सोचिए, यही चीज अगर लड़के के साथ हो तो क्या होता है। जी हाँ, आज की कहानी है पंजाब के कपूरथला रोड की, जहाँ एक लेदर फैक्ट्री में काम करने वाला 25 से 26 साल का लड़का, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं हो सकता, वो फैक्ट्री से अपना काम खत्म करके, अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। तभी रोड पर उसके सामने एक सफेद गाड़ी आकर रुकती है, जिसके अंदर 4 लड़कियां होती है और उनकी उम्र 22, 23, 24 के करीब होती है। और उनमें से एक लड़की पंजाबी में उससे पूछती है और एक स्लिप देती है, एक पर्ची देती है जिसमें कोई एड्रेस लिखा होता है, और उससे पूछती है क्या आप ये एड्रेस जानते हैं। तो जब तक वो एड्रेस पढ़ता पढ़ता उनमें से एक लड़की आती है और उसकी आंखों में एक स्प्रे मार देती है, शायद वो पेपर स्प्रे होगा क्योंकि उसको दिखाई देना बंद हो जाता, और फिर उसको उठाकर गाड़ी में डाल लेते हैं। यहाँ तक ही बात नहीं पहुंची, उसको कोई ड्रग भी देते हैं, किसी तरीके का नशा देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंख जब खुलती है, थोड़ी देर बाद वो होश में आता है, तब वो देखता है कि उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं और आंखों पर पट्टी है, और लड़कियां आपस में इंग्लिश में बात कर रही है। अब जैसे ही वो होश में आता है तो लड़कियों को ये बात समझ में आ जाती है, उसको वो फिर से ड्रग दे देती है जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब की बार जब लड़के की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक घने जंगल में अकेला है और वो 4 लड़कियां हैं, अंधेरा है, थोड़ी बहुत रोशनी है, और वो लड़कियां शराब वराब का सेवन कर रही हैं। लड़कियां उसको भी ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है। अब फिर से उसको वो ड्रग दिया जाता है और उसके बाद वो लड़कियां एक एक कर उस लड़के के साथ करती है। हाँ, सुन के बड़ा अटपटा लग रहा होगा ना कि लड़के के साथ, हाँ, ये कैसी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। उल्टा लड़के को मजा आ रहा होगा, ये ऐसा है, उसको प्लेजर मिल रहा होगा। नहीं, अब यहीं पे रोल रिवर्स करने की बारी है। जब ये सारी चीजें लड़की के साथ होती हैं तो पूरा समाज आके इकट्ठा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। अब बात लड़के की है तो विचारधारा बदल क्यों जाती है। भाई इंसान है, इंसान हर तरीके का है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, और कोई ना तो मेल है और कोई ना तो फीमेल है। भगवान ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है, सबकी बॉडी है, सबकी बॉडी अलग अलग क्षमताओं को रखती है, किसी में ज्यादा, किसी में कम। कोई ज्यादा खाना खा सकता है, कोई कम खाता है। वैसे ही जो भूख है, सेक्सुअल भूख, अब वो चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, सब में अलग अलग होती है। मोस्टली लड़कों में कम, क्योंकि लड़कों का प्लेजर मूवमेंट होता है वो जल्दी हो जाता है, लड़कियों का नहीं होता। आप सोचिए एक एक कर जब वो लड़कियां उस लड़के के साथ रेप कर रही थी तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो नशे में था, लेकिन उसको इतना तो समझ में आ रहा था कि उसके साथ इंटीमेसी बनाई जा रही है। हालांकि वो लड़का शादीशुदा था और फैक्ट्री से निकलकर अपने घर ही जा रहा था, अपनी बीवी के पास, मगर उसके साथ ये हो जाता है। और जब उन लड़कियों का मन भर जाता है तो वो उसको उसी जंगल में फेंक कर बंधे हाथों के साथ वहां से चली जाती है। वो लड़का जैसे तैसे नशे की हालत से थोड़ा बहुत उभर कर उठता है, जैसे तैसे अपने हाथों को खोलता है और उसी हालत में अपने घर पहुंचता है। और जब उसकी बीवी उसको देखती है तो वो अपनी बीवी को पूरी बात बताता है कि असल में उसके साथ हुआ क्या। अब जब वो बीवी को पूरी बात बताता है तो बीवी भी घबरा जाती है और उसको किसी प्रकार की पुलिस कंप्लेन करने से मना करती है, और वो भी मान जाता है। रीजन सेम, कौन मानेगा, पुलिस वाले मानेंगे या समाज मानेगा। ऐसी चीज को कोई नहीं मानता जब तक आंखों से ना देख ले, और ऐसी चीजें आंखों के सामने होती ही नहीं है, चोरी छुपाई होती है, छुपा के ही करी जाती है। अब ये लोग डरते रहे ना बताने के चक्कर में। उसकी वाइफ कहीं ना कहीं खुश थी कि कम से कम तुम जिंदा तो वापस आ गए, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी हालत करी गई थी हो सकता है तुम वहां से वापस ही ना आ पाते। ये बात को काफी टाइम निकल गया, लेकिन उस लड़के को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अब वो इंसाफ के लिए करता तो करता क्या, क्योंकि उसको मालूम था कि वो कंप्लेन करेगा कोई मानेगा नहीं, और अगर मान भी लेगा तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। कोई ये कहेगा बताओ लड़कियों ने तुम्हारे साथ ये कर दिया, बताओ तुम मर्द कैसे हो, ये है वो है, सारी चीजें उसके दिमाग में घूम रही थी। करते करते उसने एक लोकल रिपोर्टर को ये सारी बात बताई,
अब लोकल रिपोर्टर ने उस चीज को पब्लिश करा और ये सारी चीजें पुलिस के सामने आई। तब पुलिस ने उसकी कंप्लेन लिखी और ढूंढना चालू किया गया, मगर उन लड़कियों का कोई भी अता पता नहीं। अब सवाल उठता है ये कि जब बात लड़कियों की आती है तो समाज सबसे आगे आके खड़ा हो जाता है। हालांकि वो बात ठीक भी है, होना भी चाहिए, लेकिन जब बात लड़कों की आती है तो ये एकता, ये यूनिटी, ये सारी प्रदर्शनबाजी कहाँ जाती है? अरे भाई, लड़के हैं, दिल हमें भी है, दिमाग हमें भी है, शरीर हमारे पास भी है, दर्द हमें भी होता है। तो बचपन की कहावत ये बिल्कुल ही झूठी है कि लड़के को रोना नहीं, लड़कों को दर्द नहीं होता, लड़के बड़े मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं है, इंसान हम भी है, होता है। अब सोचिए जरा, उस लड़के के साथ क्या बीत रही होगी जो अपनी पत्नी के लिए लॉयल होगा। कोई भी अपने पत्नी के लिए लॉयल हो सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल हो सकता है। जब एक फीमेल हो सकती है तो मेल क्यों नहीं हो सकता? और अगर उसके साथ ये हुआ है तो वो किस ट्रॉमा से गुजरा होगा, जरा उस चीज का अनुमान लगाने की कोशिश करिए। वो कैसे अपनी बीवी का सामना कर रहा होगा, या जब तक उसने वो बात उस रिपोर्टर को नहीं बताई होगी, वो किस गिल्ट में जी रहा होगा कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दे दिया। हालांकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन जब यही चीज लड़कियों के साथ होती है तो लड़कियों को भी ट्रॉमा हो जाता है। वही चीज उसके साथ भी हुई होगी, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो, मगर ये बात सच्ची तो है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।